ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इनको विवस्वान, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु कहा जाता है। शुद्धुम्न नाम के राजकुमार हुए, इला नाम की कन्या बन गई, कन्या से कुमार बने, आगे वो स्त्री का रूप बना लिया और उन्हीं से बुध के यहाँ चंद्रवंश चला। फिर से 10 पुत्र हुए, इच्छा कुंद्रक शर्याति धृष्ट प्रसिद्ध करुष वसुमान नरिष्यंत। प्रसिद्ध नाम का बालक वशिष्ठ जी के गुरुकुल में रहता था। गाय की रक्षा करने के लिए धोखे से बाघ के बहाने गाय का वध किया है। रात का समय था, शांडाल योनि को प्राप्त हुआ। राजा शर्याति के 3 पुत्र हैं, उत्तान बरही अनर्थ भूरसेन। एक कन्या है जिसका नाम सुकन्या था। बामी में च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, जुगनू जैसे नेत्र चमक रहे थे। बाल स्वभाव से समझ नहीं पाई, कांटे से छेद कर दिया। ऋषि के कहने पर फिर ऋषि के साथ ही च्यवन ऋषि के साथ कन्या का विवाह कर दिया। शर्याति राजा असुरी कुमारों की कृपा से च्यवन ऋषि को तरुण अवस्था मिल गई। आगे इसी वंश परंपरा में नभग नाम के राजा हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश का जन्म हुआ। महाराज अम्बरीश बड़े सात्विक राजा हुए, जिनको ब्राह्मण का श्राप छू नहीं सका। कैसा चरित्र? बोले सबई मना कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सदकथोदय। उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है। अम्बरीश का राजा है, लेकिन वाहन में बैठ के नहीं, पैदल तीर्थ यात्रा जाते थे। घर में नौकरों की कमी नहीं है, लेकिन भगवान के मंदिर में अपने हाथ से झाड़ू पोछा करते थे। इसी का नाम वैष्णवता है। एक बहुत अच्छा नियम था उनका, एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत तो प्राय सबको करना चाहिए, जो करने लायक है, जो कर सकते हैं। भागवत में कई जगह एकादशी का महात्म वर्णन किया गया। फलहार से व्रत करो, अन्न का परित्याग करना चाहिए उस दिन। लेकिन वो महाराज तपस्वी थे, वो निर्जला व्रत किया करते थे और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के सोने से सिंह सान चांदी से खुर मढ़ा करके गाय दान देते थे। दूध देने वाली गाय, ऐसी गाय नहीं जो घूम रही तो पकड़ के दे दो, चलो खेत बचेगा हमारा। तो इस तरह से कार्तिक का महीना, ये प्रबोधिनी एकादशी, जिसको डिठवन एकादशी बोलते हैं, यही समय आया। व्रत किया, द्वादशी को दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, बहुत खुश है। चलो अच्छा तपस्वी ब्राह्मण आए, इनको भोजन करा के पारण करेंगे। निवेदन किया, महाराज पधारो, चौका में रसोई तैयार है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जा रहा हूं अभी स्नान करने जमुना में, लौट के आता हूं तब प्रसाद पाऊं। मध्याह्न कालिक संध्या करने, दोपहर वाली संध्या। चले गए, स्नान किया और मंत्र जाप करने लगे तो भूल गए कि राजा बैठा होगा प्रतीक्षा में। मंत्र का आनंद आता है या तपस्वियों को जाप करने। इधर धर्म संकट की घड़ी आ गई राजा अम्बरीश के सामने। व्रत का नियम है, जिस तिथि का व्रत कर लो, अंग्रेजी तिथि में पारण कर लो, तीसरी तिथि ना लगे, नहीं व्रत खंडित हो जाता। अब द्वादशी समाप्त होने वाली थी पारण की तिथि, क्या करूं? तो करना चाहे तो शास्त्रों में शंकाओं के समाधान है, लेकिन आजकल लोग अपने मत के आधार पर शास्त्र को ले चलना चाहते हैं, वही परेशानी बढ़ जाती है। इस तरह से निर्जला व्रत का पारण जल से हो जाता है। वो तो निर्जला रहते थे, चरणामृत लिया, भगवान का पारण मान लिए और जैसे दरवाजे पे गए दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, निवेदन किया, महाराज मैं तो आपकी प्रतीक्षा में, चलिए ना प्रसाद पाने।
दुर्वासा ने कहा पारण कर लिया क्या? बोले अभी पारण किया हूं, चलिए भोजन करने। इतना कहा नहीं कि क्रोध से भर गए दुर्वासा ऋषि और बोले ढोंगी कहीं के, बिना भोजन कराए ब्राह्मण को दरवाजे पे और तुमने पारण कर लिया। इतनी निंदा करते हो तपस्वियों की, अभी दिखाते तुमको अपना तपोबल। जटाओं को फटकारे, कृत्या पैदा हो गई आग की ज्वाला। ज्वाला से कहा जलाओ इस ढोंगी राजा को। ज्वाला दौड़ी जलाने के लिए, लेकिन भक्त को भगवान पे विश्वास है, डरने वाले कहा। हाथ जोड़ के मस्तक झुकाया, तब तक में भगवान के सुदर्शन चक्र सामने आ गए। देखो ध्यान रखना, भगवान को चक्र छोड़ना नहीं पड़ता। जो भगवान का भक्त बन जाता है, विश्वास रखो कि भगवान का चक्र हमेशा आपके पास में है रक्षा करने के लिए, भले दिखाई नहीं पड़ता। कैसे प्रमाण मिलता है? कभी कभी लोग कहते हैं देखो वो 3 मंजिल से गिरा, खरोंच नहीं आई। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, खरोंच नहीं आई। अरे भाई क्यों नहीं आई? आना चाहिए। लेकिन ना खरोंच ना आने का मतलब, दुर्घटना से बचने का मतलब आपका पुण्य था आपके पास, भगवान की कृपा, भगवान का चक्र रक्षक के रूप में आपके पास में था, रक्षा किया। ऐसा विश्वास कर, क्योंकि भक्त की रक्षा के लिए भगवान का चक्र हमेशा पास में रहता है। चक्र सामने आ गए, ज्वाला को भस्मी बना दिया। दुर्वासा के पीछे लगे, पूरे संसार में भ्रमण किया, कोई रक्षक नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी भगा दिए। भगो भगो, तुम तो जल ही रहे, हमको भी जला दोगे। तब भोले बाबा के पास में गए, भोलेनाथ ने कहा तुम तो जल ही रहे हो, कैलाश भी जलाने आ गए, कौन बचाएगा इस चक्र से? अरे जिसका चक्र है उन्हीं की शरण में जाओ, काहे को चक्कर लगा रहे हो दुनिया में। तब भगवान नारायण की शरण में गए, त्राहि माम शरणागत। भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीना है, स्वतंत्र द्विज, चक्र में मेरा कोई अधिकार नहीं। मैंने तो अम्बरीश राजा को दे दिया, उसकी रक्षा की। दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि जो चाहूं वो करूं, मेरे ऊपर मेरे भक्तों का शासन चलता है। कैसे? बोले स्त्रिया सतपति में था, जैसे पतिव्रता नारी सेवा शुश्रूषा के माध्यम से पति को वश में कर लेती, जो चाहेगी वो उसको करने पड़ता है। इसी तरह से ये साधु महात्मा, ये मेरे भक्त, राजा महाराजा, कोई भी रातों दिन मेरे नाम की माला जप रहे हैं, राजपाट की चिंता छोड़ करके, बताओ मैं कैसे उनको त्यागूं? इसलिए अगर इससे बचना चाहते हो चक्र से, तो महाराज अम्बरीश की शरण में जाओ। मैं ना बचा पाऊं, आज भगवान भी नहीं बचा पा। वापस चल दिए, जब तक पड़े थे तब तक चक्र खड़े, और जब वापस चले तो चक्र फिर पीछे लग गए। लगाए दौड़, भागते भागते आए, साष्टांग प्रणाम किया चरणों में अम्बरीश के, बचाओ बचाओ आपकी शरण में हो। राजा अम्बरीश को बड़ा कष्ट हुआ, जिन ब्राह्मणों की मैं सेवा करता था आज मेरे सामने अधीर ब्राह्मण पड़ा है। भगवान के चक्र की प्रार्थना किया, अगर भगवान का सच्चा भक्त हूँ, मेरी साधना से भक्ति से भगवान खुश है, हे सुदर्शन इस ब्राह्मण को जलाना बंद कर दो, ठंडे पड़ जाओ। सुदर्शन चक्र जलाना बंद किए, उठ के खड़े हुए, दौड़ करके दुर्वासा ऋषि को हृदय से लगाया अम्बरीश। दुर्वासा ने कहा अहो अनंत दाशानाम महत्वं दृष्ट मध्य में निरागर सोपियन राजन मंगलानि शमीयसे, निरागशोपियन राजन मंगलानि शमीयसे। ए भगवान के भक्तों की महिमा आज देखने को मिली मुझे। मैंने इस राजा का अपमान किया और उसने मेरे प्राण बचा लिए। ऐसे होते भगवान के भक्त। चरणों को धोया, पूजन किया, महाराज चलिए प्रसाद पाने के लिए। भोजन करा करके विदा किया और तब भोजन किए। कहते हैं साल भर चक्कर लगाए थे पूरे पृथ्वी में,
चक्र के भय से। और अम्बरीश राजा एक पैर से खड़े थे दरवाजे पे। मेरी भक्ति को धिक्कार, एक भूखा ब्राह्मण मेरे दरवाजे से चला गया। जब तक मैं उस ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और जब पूरे संसार में चक्कर लगा करके भगवान के वैकुंठ धाम से लौट करके आए दुर्वासा ऋषि, उन्हें भोजन करा करके तब भोजन किया। इतिहास में ऐसे ऐसे धार्मिक राजा हुए, धर्म के साधक। अम्बरीश का पावन चरित्र वर्णन करते हैं। आगे महाराज युवनाश के कोई संतान नहीं थी, तब पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ तो किया, उसमें ऐसा विधान था कि उन सवन कलश अभिमंत्रित करके रखा जाए। वो अभिमंत्रित जल बाद में रानी पिए, यजमान पत्नी तब बेटा होता था। राजा को खबर नहीं थी कैसा विधान है। गर्मी की ऋतु, एकांत में जंगल में यज्ञशाला बना के अनुष्ठान कर रहे थे और लगी प्यास तो युवनाश स्वयं पानी पी गया उठा के कलश। ब्राह्मण देखे सवेरे, बोले खाली पड़ा है, बात क्या, कौन आया? कहा महाराज प्यास लगी, मैं पी लिया, कोई नहीं आया। बोले तो गड़बड़ कर दिया सब। क्या हुआ महाराज? बोले अभिमंत्रित जल था, रानी को पिलाते तभी बेटा होता। बड़ा पश्चाताप किया राजा। ब्राह्मणों ने कहा चिंता ना करो, रानी को पिलाते तो रानी के होता, अब आप पियो तो चलो, हाँ आप ही के होगा। मृषा न हो देव ऋषि वाणी, पेट में बालक आ गया। धीरे धीरे बालक का गर्भ में संवर्धन होने लगा और जब जन्म का समय आया तो आजकल की जो पद्धति लागू है शल्य क्रिया, ऑपरेशन के द्वारा वो कुक्षी का भेदन करके बालक को बाहर निकाले। बालक भूखों मर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा। ये माँ जन्म देती है, स्तनपान कराती है और पिताजी गोद में लिए बैठे थे। लगी भीड़ देवताओं की अपार, विमर्श चल रहा है। कब धास्यति कुमारो यम, इस बालक की रक्षा कौन करेगा? है कोई रक्षक? भीड़ में देवराज इंद्र अपनी तर्जनी को मुख में डाल दिया। बालक उंगली चूसने लगा, अमृत का वास तर्जनी में मुख से निकला। माम धाता, मैं रक्षक हूँ, मेरे द्वारा सुरक्षित होगा। और इसी बात पे उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया, जो पिता के पेट से पैदा हुआ था। अयोध्या का चक्रवर्ती राजा हुआ मानधाता। मानधाता की 50 कन्याएं शोभर ऋषि को ब्याही गई है। इसी वंश में बाहुक राजा हुआ, जिनके यहाँ बड़ी रानी गर्भवती हुई। सौतों ने जहर दे दिया, जहर खा के पचा गई। खोद के जमीन को समुद्र बना दिया। जम्बूद्वीप के अंदर उप समुद्र बोले जाते हैं। और कपिल मुनि आश्रम में जब घोड़े को देखा, कहा रे तो चोर है। ढोंगी आंख बंद करके बैठा, मारो मारो इसको। कपिल मुनि की नेत्र खुले और दृष्टिपात होते ही 60,000 जल करके भस्म हो गए। अंशुमान ये नाती हैं सगर के, खोज करते करते गए, शिष्टाचार का प्रदर्शन किया, खुश हो गए और कहा ले जाओ घोड़े को, यज्ञ को संपन्न करो। और ये चाचा लोग जल गए क्रोध से, तेज से। बोले महाराज इनका उद्धार कैसे होगा? बोले गंगा जल लाने का प्रयास करो, अगर गंगा जल स्पर्श हो गया तो इनका उद्धार हो जाएगा। देखो इसीलिए कहा गया है भरमे को गुणी पुत्रो नच मूर्खा सतान्नपी। एक ही बेटा हो, सात्विक हो, गुणवान हो, संस्कारित हो, कुल का उद्धार कर देता है। और एक दर्जन लड़के हो मूर्ख, किस काम के? ये 60,000 गए थे तो अपना विनाश कर लिए, घोड़ा भी लौटा के नहीं लाए। और अकेले गया एक शिष्टाचार पुत्र, शिष्ट सभ्य, तो पितरों का उद्धार का मार्ग भी खोज लाया और घोड़ा भी ले आया। ऐसी विशेषता होती संस्कारित बालक में। यज्ञ को संपन्न किया,
सगर चले गए तपस्या करने के लिए। अंशुमान राजा बने, बहुत दिनों तक तपस्या किया गंगा मैया की, दर्शन नहीं हुआ। दिलीप हुए, दर्शन नहीं हुआ। उसी वंश में भगीरथ महाराज का अवतार हुआ है। बड़ी कठिन तपस्या किया, मैया गंगा ने दर्शन दिया। कहा माँ आओ मृतलोक में मेरे पितरों का उद्धार कर दो। कहते हैं गंगा मैया ने कहा मत ले चलो मृतलोक। क्यों माँ, क्या हुआ? बोले मृतलोक के प्राणी पापों को धोने का मुझे एक साधन बना लेंगे। हाँ, पहले खूब पाप करेंगे और फिर कहेंगे चलो माघ नहाने गंगा जी। बताओ उन पापों को कहाँ डालूंगी फिर, और मेरे भेद को कौन सहन करेगा? यहाँ से चलूंगी, इसलिए मत ले चलो। भगीरथ ने कहा मैं उपाय बताता हूँ मैया, आपके भेद को भगवान भोले जटाओं में धारण करेंगे और पापी स्नान करेंगे तो पाप आपके पास में आएंगे। लेकिन कोई भगवान का भक्त साधक जब आप में डुबकी लगाएगा तो आपको पवित्र कर देगा। कहने का मतलब जो भगवान का भक्त होता है वो गंगा को भी पवित्र करता है। गंगा मैया ने स्वीकार कर लिया, जटाओं में समा गई, जटाओं को निचोड़े, 3 धाराएं निकली, आकाश पाताल, और एक मृतलोक में गंगा की धारा आई जिनका आप लोग दर्शन करते हो, भगीरथी गंगा। रास्ते में जन्म ऋषि आचमन कर लिए, कान से निकाला, जाह्नवी नाम पड़ा। प्रयाग आदि क्षेत्रों को पवित्र करती हुई और समुद्र में किनारे में जाके जैसे मिली, जहाँ गंगा सागर बोलते हैं आप लोग, 60,000 सगर पुत्रों की भस्मी में माँ गंगा का स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्र स्वर्ग को सिधार गए। बोलिए गंगा मैया की जय हो। धन धन गंगे महारानी, धन धन गंगे महारानी, महारानी, जिस दिन मैया दूध बहत है, 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 पूरख जाने पानी, पूरख जाने पानी। धन धन गंगे महारानी, धन धन गंगे महारानी, जो तो पे स्नान करत है, जो तो पे स्नान करत है, जो तुझ पे स्नान करत है, जो तो पे स्नान करत है, पावे पद निर्मानी, पावे पद निर्मानी। धन धन गंगे महारानी। मंडल से निकली, ब्रह्म का मंडल से है निकली, ब्रह्म का मंडल से है निकली, ब्रह्म का मंडल से है निकली, शिव के जटा समानी, शिव के जटा समानी। धन 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 गंगे बोलिए गंगा मैया की जय हो। ये गंगा
अवतरण के वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम था खट्वांग। एक मुहूर्त के चिंतन में मुक्ति प्राप्त कर लिया था। विमान में बैठ के भगवान के धाम को गए थे। खट्वांगा दीर्घबाहुष्य, खट्वांगा दीर्घबाहुष्य, रघु तस्मात् प्रतुस्रवा, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवे। कहते हैं खट्वांग के दीर्घबाहु राजा हुआ। दीर्घबाहु के यहाँ महाराज दिलीप का जन्म हुआ है और दिलीप के यहाँ रघु का जन्म हुआ है। रघु के यहाँ महाराज आज घर में भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस तरह से अयोध्या में बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बहुत धूमधाम के साथ उत्सव मनाया गया है। अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जाओ अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जाओ अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, महिमा गावे। वेद हूँ जको पार न पावे, वेद हूँ पार न पावे। कोई बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी, बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बड़े प्यार से ताली बजाते हुए सुत नीते, राम भरत सोहत सुत नीते, राम भरत सोहत सुत नीते, राम भरत सोहत सुत नीते, सुत सुत सुमित्रा जीते, सुत सुत सुमित्रा जीते। जासु विमल जस गायो अयोध्या, जासु विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
धन्य धन्य सरजू गंभीरा धन्य धन्य सरजूगा मैया धन्य धन्य सरजू गंभीरा धन्य धन्य सरजूगा मैया जगत दशरथ राज जगदीरा जगत दशरथ राज मैया मनवा जाओ मनवा फल पालो मनवांछित फल पायो अयोध्या नगरी में हर हर आनंद छायो अयोध्या नगरी घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में हर हर आनंद अयोध्या नगरी घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में हर हर आनंद छायो अयोध्या नगरी घर घर आनंद छायो अयोध्या भगवान श्री राम का पावन चरित्र शुकदेव जी महाराज भागवत में भक्तराज व्यचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित भ्रू विजिम्भ्रास त्रस्ताभिर्बद्ध सेतो खलदव दहना कौशलेन्द्रोवतान्नः। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये व्यूहावतार भगवान का है। अयोध्या में हुआ विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा के लिए भगवान बक्सर गए हैं, यज्ञ की रक्षा की, मारी स्वभाव का दमन किया, अहिल्या उद्धार हुआ, जनकपुरी में जाके धनुष का खंडन किया और इसके बाद अयोध्या आए शादी करके, राजगद्दी की तैयारी चल रही है अभिषेक की, और पिता की वाणी को सत्य करने के लिए सीता लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में प्रवेश किया है। शूर्पणखा को विरूप किया, सीता का हरण हुआ, नरलीला करते हुए भगवान ने अश्रुपात भी किया। ब्रह्म कभी रोता नहीं, लेकिन ये भगवान की मानव लीला है। बानर भालुओं से मित्रता की, समुद्र में सेतु बनाया, कुल के सहित रावण का संहार करके, विभीषण को राज तिलक करके, पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान पुनः अयोध्या में आए और भगवान का अयोध्या जैसी नगरी में राज्याभिषेक हुआ। भगवान ने राम राज्य की स्थापना की है। राम राज्य का मतलब क्या हुआ? मांगे वारिधि देहि जल रामचंद्र के राज्य, वो था राम राज्य। अरे भैया बचाओ, अभी तो ये राम जी की बधाई बज रही जो आप सुन रहे हो। अभी कृष्ण बधाई में कुछ टाइम है, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट। भगवान का अवतार 12 बजे रात हुआ था, अभी तो 6 बजे। कितना जल्दी, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा भाई? डॉक्टर से अगर मिलो भी तो वो भी कुछ समय देखता है, ऐसा नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो आप। कृपया बैंड पार्टी थोड़ी देर बाद बजेंगे। शांति बनाए आप। तो इस तरह से ये राम का राज्य है, राम का चरित्र है। ये बताइए, आज कृष्ण का चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं सुखदेव जी, और कृष्ण चरित्र के पहले राम का चरित्र वर्णन किया।
इसका तात्पर्य क्या है? देखो, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और प्रभु श्री कहे के लिए अवतार हुआ है। बोले मर्त शिक्षणम, ये मृत्यु लोक के जितने प्राणी हैं, जितने मानव हैं, मानव का धर्म क्या होता है? मानव का धर्म मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के भगवान श्री राम आए हैं धराधाम में। मनुष्य की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, इसलिए राम का चरित्र सुनना चाहिए, अनुकरणीय है। राम का पावन चरित्र वर्णन किया, निमि वंश का वर्णन करके और चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। चंद्रवंश में ब्रह्मा के द्वारा अत्रि और अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए हैं और बुध से ही चंद्रवंश आगे बढ़ा है। अलर्कादिक राजा हुए हैं। कुश के कुशाम, कुशाम के गाधी, गाधी के एक कन्या थी सत्यवती, मृचिक ऋषि को ब्याही गई। 2 तरह की खीर बनाए, खीर का परिवर्तन किया माने तो बालक के स्वभाव में परिवर्तन हो गए, उल्टा स्वभाव के बालक पैदा होंगे। हम सोचे थे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण स्वभाव का हो, छत्री छत्री स्वभाव का पैदा हो, लेकिन खीर का परिवर्तन कर दिया तो वहां ब्राह्मण स्वभाव, हमारे घर में छत्री स्वभाव। और वही हुआ, महाराज गाधी के घर में विश्वामित्र का जन्म हुआ, जो छत्री होते हुए भी राजर्षि होके ब्रह्मर्षि बन गए। और मृचिक के यहाँ जमदग्नि और जमदग्नि के यहाँ भगवान परशुराम का अवतार हुआ। सभी लोग जानते हैं, क्रोध के पावर हाउस कहलाते हैं वो, बिल्कुल। हाँ, 21 बार अत्याचारियों का अंत किया है, ऐसे भगवान परशुराम हुए। समंत पंचक क्षेत्र, जिसको कुरुक्षेत्र बोलते, खून से गड्ढे भर दिए थे, ऐसे थे महाराज परशुराम। भाइयों का वध किया, माँ का वध किया, पिता के इतने आज्ञाकारी थे। पिता ने कहा वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बोले पिताजी अब इनको सबको जिंदा कर दो जिनको काटा हो, और इनको याद न रहे कि परशुराम मारा था, उनको काटा था। पिताजी के ऐश्वर्य को जानते थे, तब ऐसा किया था उन्होंने। परशुराम सहस्त्रार्जुन का अंत किया है, कुल का। कुल मिलाकर के अत्याचारियों का अंत करने के लिए परशुराम बनकर के भगवान आए। चंद्रवंश में वर्णन करते हैं आगे चल करके महाराज नहुष, और नहुष के यति ययाति हैति वीति कृति, यति के ययाति के 2 पत्नी थी, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा। देवयानी के यदु और तुर्वश का जन्म हुआ, यदु से यदुवंश चला। शर्मिष्ठा के अनु पुरु द्रुह 3 पुत्र हुए और पुरु से पुरुवंश चला है। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, पुरोर्वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोषि भारत, जिस वंश में तुम भी पैदा हुए हो, ऐसे पुरुवंश को तुमसे मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। पुरु के वंश में दुष्यंत और शकुंतला के यहाँ महाराज भरत का जन्म हुआ, जिससे भरतखंड विख्यात हुआ। गंगोत्री से गंगा सागर तक, गंगा के किनारे दशाश्वमेध यज्ञ किया, आज भी दशाश्वमेध घाट बोले जाते हैं। ऐसा प्रतापी राजा भरत हुआ है इतिहास में। 27वीं पीढ़ी में प्रतिश्रवा सुनंदा के गर्भ से 3 बालक, देवापि शांतनु बाहुलिक, शांतनु महाविशक राजा कहलाते हैं। शांतन का विवाह गंगा जी के साथ में हुआ था। यही गंगा शर्त किया कि जो बेटा पैदा हो मेरी धारा में बहा देना। बोले ठीक है। 8 वसुओं का जन्म हुआ, 7 को बहा दिया। 8वीं बार सोचे दुनिया संतान के लिए परेशान, में बहा देता हूँ।
ये गंगा रहे चाहे जाए, अब की बार नहीं बहाऊंगा। और 8वीं बार प्रवाहित नहीं किया और गंगा नाराज होकर चली गई। वही गंगा पुत्र 8वें बसु के अवतार भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। केवट कन्या के साथ पुनः विवाह हुआ, जो व्यास की मां है। चित्रांगद विचित्र वीर का जन्म हुआ। काशी नरेश की कन्याओं के साथ शादी हुई।